कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और देखिए अमेरिकी मार्केट के साथ बात करेंगे ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर, बात करेंगे देखिए एफआईएस और डीआईएस के डेटा के ऊपर कल हमने क्या बात की थी उसके ऊपर बात कर लेंगे। क्या अब जो देखिए गैप अप और गैप डाउन है वो मार्केट के अंदर ख़त्म हो चुका है, और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या इस जगह देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर है या रिटेल जो ट्रेडर है वो क्या मार्केट के अंदर अब ख़त्म हो जाएगा। ये सवाल देखिए कल से मुझे आना चालू हो चुका है। और कल देखिए मैंने जब वीडियो बनाया था आपके लिए और मैंने आपको कुछ बोला था कि एक तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये अगर आप चार्ट देखोगे तो ये 5 मिनट का चार्ट है। आज हमको लगातार एक सेलिंग देखने को मिली। और निफ्टी का भी चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ओपन होते ही देखिए एक हमको सेलिंग दिखाई दी। अब ये सेलिंग आना था क्योंकि कल मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी। मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट देखिए गैप अप ओपन हो जाता है तो कोई रीज़न नहीं बनता इस जगह देखिए हमको बाइंग करने का। साथ ही साथ में मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि अगर फ्लैट टू ओपन हो रहा है और फ्लैट टू ओपन होने के बाद अगर ये आपका 25,600 के नीचे अगर निकलता है तो हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। आज बिल्कुल वही पैटर्न दिखाई दिया। अब ऐसा लग क्यों रहा था? क्योंकि देखिए अभी जो सेशन लेके आया गया है कि मार्केट देखिए बंद जो पहले होता था वो इस जगह देखिए 3:30 पे होता था, लेकिन अब टाइम बढ़ चुका है। पहले कैश मार्केट बंद हो जाएगा, यानी जो इक्विटी के जो स्टॉक है वो बंद हो जाएंगे और फ्यूचर और ऑप्शन के यहाँ पे चलते रहेंगे। अब यहाँ पे सेशन को अगर आप समझोगे तो अभी भी देखिए निफ्टी का जो प्राइस दिखाई दे रहा है ना, वो निफ्टी का प्राइस दिखाई दे रहा है यहाँ पे जी, जो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और ये इस जगह देखिए आपको 24,624 के समथिंग आपको दिखाई दे रही है। अब ये क्या है? तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि मार्केट इतना गैप अप क्या हो सकता है कल के दिन, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पे इतना निकल के आया है। अब इसके बीच में हुआ क्या कि अगर आपने देखा होगा 3:30 पे देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन के प्राइस है वो बहुत तेज़ी से आपको बढ़ते हुए दिखाई दिए। क्योंकि आज के दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। कल भी मैंने आपको बताया था, कल तो एक्सपायरी नहीं थी। जो आपका 10 वाला ऑप्शन था वो 20 चला गया था, जो 40 वाला था वो यहाँ पे 80 चला गया था। आज के दिन भी ऑप्शन के प्राइस आपने देखोगे ना लास्ट में, तो वो एक बड़ी तेज़ी दिखाई दी। अब क्या ये सट्टेबाजी नहीं है? मतलब किस तरीके से ये सिस्टम काम कर रहा है। और अभी तो देखिए कुछ समय पहले ही जैन स्टिक का केस हुआ था इंडिया के मार्केट के अंदर कि जैन स्टिक मार्केट को मैनिपुलेट करता था। उसके जो रूल अभी तक आ रहे हैं या आ गए पता नहीं, लेकिन चीज़ें अभी तक हो रही हैं। अब ये नया कुछ निकल के आया है। अब इसमें दिक्कत क्या है? देखिए निफ्टी की आप प्राइस देखोगे ना तो मार्केट देखिए ओपन होता है। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे हाई मारता है और एक सेलिंग हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इस गैप को मार्केट फिल कर देता है। मैं अभी आपको देखिए दिक्कत भी बताने वाला हूँ। अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप नए हो, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। साथ ही साथ में अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो बेस्ट डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे। उस जगह से आप बेस्ट डीमैट अकाउंट को ओपन कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हो। सीखने के बाद डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल चेक कीजिए। और साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे मैं कोई भी रिकमेंड नहीं दे रहा हूँ बाइंग सेलिंग करने की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, मार्केट का बिहेवियर क्या दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको समझाई थी, मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर ओपन हो रहा है तो ज़्यादातर देखिए 9:15 की जो कैंडल बनी है, 9:15 की कैंडल, उसके हाई का हम एसएल लगाकर हम यहाँ पे देखिए एक मूवमेंट काम कर सकते हैं। ठीक है, या लो का ऐसा लगा यहाँ पे देखिए हाई तक ये गया ही नहीं है 9:15, और वहाँ से कंटिन्यू हमको सेलिंग देखने को। दूसरा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो बायर है देखिए गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, तो यहाँ पे जो बायर था ये प्रॉफिटेबल था। और जब गैप के साथ ओपन हुआ तो यहाँ पे देखिए जो बायर बैठा हुआ था, जो बायर कहीं ना कहीं प्रॉफिट के अंदर आ चुका हुआ है क्योंकि मार्केट गैप के साथ ओपन हुआ था। अब गैप के साथ ओपन होने पे ऊपर देखिए सेलर की तो कोई एसएल नहीं है, यानी ऊपर सेलर सेफ है। एसएल कहाँ पे क्रिएट है?
बायर के नीचे के चार्ट, यानी जे वाले जो पॉइंट था यहाँ पे एसएल के रेट था, और जब पूरा देखिए जॉन हमको दिखाई दे रहा था, ठीक है, मार्केट के अंदर, ठीक है। बाजार में एक हमको सेलिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखोगे तो लास्ट में एक पॉइंट बना जो हमारा गैप अप का, ठीक है। मार्केट ने बहुत अच्छी सेलिंग दी यहाँ तक हमको, देखिए हमने डिसाइड भी किया था। अगर आपने ये लाइन देखी होगी तो मेरा कल का वीडियो आप जाके देख लीजिए। कल के वीडियो में बिल्कुल ठीक मैंने यही सपोर्ट बोला था, जो कि आपका 24,424 का, और आज भी देखिए 24,425 24 के आसपास ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा देखिए गैप अप। अब इस गैप अप को देख के किसी ट्रेडर ने अगर यहाँ पे कॉल बाइंग किया और होल्ड कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी ने देखा कि यार इस तरीके का देखिए कुछ पैटर्न बनाए और यहाँ पे मैं कॉल को होल्ड कर देता हूँ, यहाँ तो बहुत बढ़िया है, कल गैप अप हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ, फ्लैट हो गया, तो उसका प्रीमियम तो हो गया जीरो, उसको क्या मिला, कुछ नहीं। दूसरी कंडीशन कि इतना बड़ा आपने गैप दिखा दिया, यहाँ पे इतना बड़ा जो गैप है वो दिखा दिया, ठीक है। अब इतना बड़ा गैप दिखा के किसी ने सोचा कि यार इतना बड़ा गैप है, मैं यहाँ पे सेलिंग करके चला जाता हूँ, ठीक है, एक सेलिंग की पोजीशन बना देता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए एक पुट को सेल कर देता हूँ, और कल अगर इससे भी बड़ा एक गैप मिल जाता है तो फिर उसका कौन क्या, कुछ नहीं। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे दिक्कत करेंगी मार्केट में, ठीक है। अब देखिए आज का जो कैंडल अगर आप देखो तो देखिए कैंडल में भी फ़र्क दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। कैंडल आज का कैंडल में हमको सेलिंग ही देखने को मिली थी, ऐसा कुछ खास नहीं दिखाई दिया। लेकिन कैंडल कैसे है, जैसे अगर आप देखो ये तो आपको कल की ओपनिंग दिखाई दे रही है, ये हमको जो दिखाई दिया ये कल का दिखाई दे रहा है। लेकिन कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ है, वैसे कैंडल तो यहाँ पे क्लोज हुआ है बिल्कुल लो पॉइंट पे, यानी आज का जो कैंडल दिखाई दे रहा है ना, वो इतना बड़ा कैंडल हमको रेड दिखाई देना चाहिए। लेकिन जो बाद में जो एक गैप अप की कंडीशन दिखाई दे रही है, उस गैप अप की कंडीशन के हिसाब से कैंडल हमको इस टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस टाइप का। यानी ये तो कल की चीज़ है, लेकिन कैंडल का जो बिहेवियर है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न को पढ़ते हैं, वो बिहेवियर ही आज के दिन चेंज हो चुका है। अब इस कैंडल को देख के किसी ने ये सोचा हुआ है कि यार ये तो बहुत अच्छा पैटर्न मेरे हिसाब से बना है, लेकिन जो पैटर्न बन ही नहीं रहा है। जैसे कि मैंने कल भी आपसे बात की थी ना कि इतना बड़ा गैप अप दिखाई दे रहा है, गैप अप ओपन होता है लेकिन मार्केट पूरा फिसल जाता है, और फिसलने के बाद भी आज भी हमको एक सेलिंग देखने को मिलती है। अब कल क्या करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इस जगह BTST करने की कोशिश करते हैं वो ना करें। इस मार्केट के अंदर अपना पैसा सेव करें, पहले समझें कि ये पैटर्न कर क्या रहा है, ये जो इन्होंने बनाया है ये कौन सा बवासीर बना दिया है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ को आपको समझना है, अभी भी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, टीवी चैनल हैं, उनको भी ये चीज़ें नहीं समझ के आ रही है, वो भी समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को। जब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बड़े प्लेयर अपने हिसाब से काम करना चालू कर चुके हैं, जब तक बड़े प्लेयर पैसा कमा चुके होंगे, और कई ऐसे रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर पैसा गवा चुके होंगे मार्केट के अंदर, ठीक है, वो सोच ही रहे होंगे आखिरकार मेरे साथ कौन सा खेल हो गया, जबकि खेल हो चुका है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, मार्केट जब रनिंग चल रहा है उसमें आप अपना काम करने की कोशिश कीजिए, पैटर्न को ढूंढने की कोशिश कीजिए, चार्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब मार्केट नहीं चल रहा है, मार्केट में जो 3:30 के बाद जो काम हो रहा है उसमें काम करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं हमारे लिए सपोर्ट क्या है। अभी भी हमारे लिए देखिए यहाँ पे 24,400 का सपोर्ट है। अगर यहाँ पे कहीं आता है तो यहाँ पे देखिए एक हमको सपोर्ट जोन मिल सकता है ऊपर हमारे लिए, क्योंकि ये प्राइस यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है। तो ऊपर हमारे लिए देखिए जो अभी जो रजिस्टेंट पॉइंट बनेगा वो इस जगह देखिए 24,480 के समथिंग का एक हमारे लिए रजिस्टेंट पॉइंट दिखाई दे रहा है। क्योंकि इतनी जो सेलिंग दिखाई दी, इसका इतना रिटेस्ट करने के बाद अगर यहाँ पे जो कंसोलिडेट करता है तो ठीक है, वरना ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है ऊपर की साइड अभी भी, ठीक है। आज की जो सेलिंग हुई है उस सेलिंग में अभी भी हमारे लिए ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है 5 मिनट के चार्ट पे। 1 आवर्स के चार्ट पे जो कि आपको एक जो बड़ा सा कैंडल दिखाई दे रहा है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बड़ा सा कैंडल देखिए जो यहाँ पे बना है, इस बड़े से कैंडल में अगर आप देखो तो आज की ज़्यादातर सेलिंग को मार्केट ने
कैप्चर कर लिया। लेकिन रेजिस्टेंट पॉइंट क्या है, जो हमारा गैप अप और हमारा जो हाई और ओपनिंग का प्राइस था यहाँ पे, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। 50% ज़रूर इसने देखिए यहाँ पे आज के दिन देखिए इस प्राइस में दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको ये समझना है कि ऊपर की साइड अभी भी रेजिस्टेंस है, ऊपर की साइड सेलर बैठे हुए हैं। इसके पहले अमेरिकी मार्केट में क्या हो रहा है, तो अमेरिकी मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा निफ्टी ने देखिए जो क्लोजिंग किया है वो 160 पॉइंट नीचे गया है। सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, इस जगह सेंसेक्स में हमको देखने को मिलेगा देखिए 200 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे हैं और बैंक निफ्टी आपको 340 पॉइंट नीचे। सबसे ज़्यादा सेलिंग हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिली। अगर हम इस जगह इंडिया बेक्स की बात करते हैं तो इंडिया बेक्स में भी हमको तेज़ी दिखाई दी। ये मतलब होता है इंडिया बेक्स में तेज़ी का कि वॉलिडिटी अभी बढ़ सकती है मार्केट के अंदर। अमेरिकी मार्केट की बात करें तो वो हमसे अलग ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी डाउ जोन की अगर बात करें तो 700 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखाई दे रही है। अगर हम S&P 500 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2.5% की तेज़ी दिखाई दे रही है, 1.5% के आसपास। और अगर हम नैस्डैक की बात करते हैं जो अमेरिका का एक IT इंडेक्स है, उसमें 2% के आसपास की हमको तेज़ी देखने को मिलती है। इसके बीच में जो मैं FIS का डेटा आपको समझाने की कोशिश बता रहा था, मैं कई बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि FIS अभी देखिए इंडियन मार्केट में कर क्या रहा है। कैश मार्केट में अगर आप देखोगे तो FIS की ख़रीदारी है, अच्छी बात है, 922 करोड़ की। DIS की ख़रीदारी है जो कि आपको दिखाई देगा इस जगह 1570 करोड़ की। और साथ ही साथ में देखिए फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ख़रीदारी हमको दिखाई दे रही है। नेट डेटा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिखाई देगा कि FIS ने ख़रीदारी की है और लगातार देखिए यहाँ पे 5वें दिन FIS ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के बीच में अगर मैं इस जगह DIS के डेटा की भी बात करूँ तो DIS का भी डेटा एक ख़रीदारी के साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अंदर भी अगर इंडियन मार्केट में एक फिसलन या इंडियन मार्केट फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये एक चिंता की बात है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा सपोर्ट जोन था ये वाला, बिल्कुल उसी सपोर्ट जोन तक आया 57,400। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, देखिए बैंक निफ्टी ने आखिर किया क्या है। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेल लाइन आपके लिए लगाता हूँ तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई देता है, इस ट्रेल लाइन को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है। क्योंकि अभी तक हो क्या रहा था कि ये वाला जो पॉइंट था ये हमारे लिए बाइंग जोन था, ठीक है। इसी पॉइंट से आके देखिए मार्केट ने एक मूवमेंट किया और यहाँ पे बाइंग जोन। अब ये ओपनिंग कहाँ पे दिखा रहा है, ये हमारा ये ओपनिंग आप बोलिए क्या बोलिए इसको, क्या ही चीज़ है, तो यहाँ पे 57,900 के समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब ये यहाँ पे दिखा दिया कि ये क्लोजिंग प्राइस है। ट्रम्प ने अगर कुछ बोल दिया तो ये कितना गैप अप होगा कितना गैप डाउन होगा नहीं। तो हम क्या चार्ट को लेके चलेंगे, जैसे हमने कल समझा था ना, कल भी हमने क्या समझा था, कल की कैंडल पे हमने बिल्कुल भरोसा नहीं किया था। कल मैंने आपको यही बोला था ये हमको दिखाई दे रहा है लेकिन प्राइस हमको सपोर्ट जे मिलेगा। तो फर्स्ट अटैम्प में सपोर्ट मिला और फिर सेकंड अटैम्प में मैंने आपको बोल दिया था कि 57,900 का हमको एक रेजिस्टेंस डाउन दिखाई देगा। तो बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, जो करंट चार्ट है उस करंट चार्ट को ही देख के हम काम करने की कोशिश करेंगे या चार्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये चार्ट कि यहाँ पे जो है जो कोई आपका 58,100, तो ये वाला जो जोन है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे कहीं देखिए अगर ये मिलता है तो यहाँ पे देखिए हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, समय बिताता है, तो एक बार फिर से नीचे की साइड मूवमेंट कर सकता है क्योंकि ऊपर किसी भी सेलर के SL नहीं है। अब नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे क्या है, नीचे हमारे लिए इस पॉइंट का एक सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे जी कि अगर देखिए मार्केट इसी पैटर्न को लेके चलता है तो यहाँ से देखिए हमको एक सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि देखिए ये इस पॉइंट के नीचे है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनता था और मार्केट यहाँ से ऐसा आना था, ठीक है। लेकिन ये ना होते हुए मार्केट इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर ये ऐसा ही ओपन होता है तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेके इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। बस ध्यान में हमको क्या रखना है, 58,100 का हमारा इस जगह रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट देखिए 57,600 के आसपास का हमको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखें हम इस जगह सीधे 1
डे वाला चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, जो कि 1 डे के चार्ट के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल के अंदर देखिए एक आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है, जिसका बिग काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पे हमारे लिए इस पॉइंट का रजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट इस तरीके से देखिए पैटर्न बना रहा है। ये वाला जो जोन है, ये वाला देखिए हमारे लिए पैटर्न है। अगर ये थोड़ा बहुत ज़्यादा गैप अप के साथ ओपन होता है तो इस वाले लेवल पे आप ध्यान दीजिए, जो कि आपका सीधे 58,400, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो इसी लेवल पे आके मार्केट ने कई बार यहाँ पे मूव दिया है नीचे की साइड का। और जो हमने देखिए कल के दिन इस जगह देखिए सपोर्ट का लेवल बना के रखा था, इसी सपोर्ट के लेवल से मार्केट देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि देखिए आज के दिन इसी जगह से लौटा है। तो ये हमारे लिए एक रेंज है, इस रेंज को हम देख सकते हैं। साथ ही साथ में आप अपनी भी खुद की एनालाइज कीजिए, ये किसी बाइंग सेलिंग करने का रिकमेंड नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, बेस्ट डीमेट अकाउंट, तो आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है। जय हिंद, वंदे मातरम।